वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इस कोर्स टाइटल से रिलेटेड लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। साथियों, इससे पहले जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसका वीडियो नंबर 1 या लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा करके BSc 4th सेमेस्टर नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो साथियों, आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 4 को, और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चोंच को काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों, चोंच को काटने की प्रक्रिया को या क्रिया को कहते हैं डिसबडिंग बोलते हैं, या डी हॉर्निंग कहते हैं, या डी बीकिंग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो है बीक का मतलब होता है चोंच और डी बीकिंग का मतलब होता है चोंच काटना, यानी डी बीकिंग आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, तीसरा जो है ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चोंच को काटने की क्रिया को बोलते हैं डी बीकिंग, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन के अस्थायी भंडारण का कार्य कौन करता है? टेम्परेरी स्टोरेज का काम कौन करता है? तो साथियों, भोजन के अस्थायी भंडारण का काम करता है एसोफेगस करता है, या क्रॉप करता है, या प्रोवेंटिकुलस, या गिज़र्ड। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, गिज़र्ड का जो मेन काम होता है ये भोजन को पीसने का काम करता है। इसको जो है कह सकते हैं कि ये कुक्कुट में दांत का, कुक्कुट के जो टीथ होते हैं उसके जैसा बिहेव करता है। वैसे कुक्कुट में टीथ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये जो गिज़र्ड होता है भोजन को पीसने का काम करता है। प्रोवेंटिकुलस जो है आपका एक ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है, कह सकते हैं कि ये जो है आपका स्टमक का एक ऐसा पार्ट है जो ग्लैंडुलर होता है, अर्थात इसमें ये कुछ एंजाइम्स को सीक्रेट करने का काम करता है, अर्थात पाचन में सहयोग करता है। क्रॉप और एसोफेगस, तो इन्हीं में दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्रॉप को हम जो बोलते हैं, जो क्रॉप जो ऑर्गन है ये आपका भोजन के अस्थायी भंडारण का काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में ग्रंथिल आमाशय किसे कहा जाता है? तो ग्रंथिल आमाशय यानी ग्लैंडुलर स्टमक किसे कहते हैं? तो साथियों, जो कुक्कुट है, कुक्कुट में 2 स्टमक होते हैं। एक होता है क्रॉप, पहला जो पार्ट होता है, पहला चैम्बर इसे क्रॉप बोलते हैं। सेकंड जो चैम्बर होता है उसे बोलते हैं प्रोवेंटिकुलस। तो ये 2 प्रकार के आमाशय पाए जाते हैं, 2 आमाशय होते हैं, अर्थात 2 चैम्बर पाए जाते हैं कुक्कुट के आमाशय में। तो इसमें पूछ रहा है कि ग्रंथिल आमाशय किसे कहते हैं? तो ग्रंथिल आमाशय बोला जाता है साथियों, जो ग्रंथिल आमाशय है वो बोलते हैं प्रोवेंटिकुलस को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्रंथिल आमाशय बोला जाता है प्रोवेंटिकुलस को, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कुक्कुट में भोजन को पीसने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो साथियों, भोजन को जो पीसने का काम करता है वो गिज़र्ड करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गिज़र्ड जो है आपका ग्राइंडिंग का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भोजन को पीसने का काम करता है। अगला है, निम्न में कौन सा अंग यू आकार का होता है? कौन सा ऑर्गन है जिसका शेप यू शेप का होता है? तो साथियों, वो है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम या जिसे ग्रहणी बोलते हैं, इसका जो शेप होता है यू शेप होता है। इस ऑर्गन का जो शेप है वो यू शेप का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्तरस किस पदार्थ को पचाने का काम करता है? तो साथियों, जो पित्तरस है यानी बाइल जूस है, ये जो है फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पित्तरस जो है ये फैट को पचाने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रोटीज एंजाइम किस पदार्थ को पचाने का काम करता है? तो प्रोटीज एंजाइम जो पचाने का काम करता है, तो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटीज एंजाइम जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे हैं, एमाइलेज एंजाइम किस पदार्थ के पाचन का काम करता है? एमाइलेज एंजाइम जो है ये किस पदार्थ के पाचन का काम करता है? तो साथियों, एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को पचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन्वर्टेज एंजाइम किस पदार्थ को पचाने का काम करता है? तो इन्वर्टेज जो है आपका सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुक्रोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है आपका इन्वर्टेज, और एमाइलेज जो है आपका स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, बड़ी आंत के अंतिम भाग को क्या कहता है? जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो बड़ी आंत के अंतिम भाग को हम बोलते हैं रेक्टम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं, तो लास्ट वाला जो पार्ट है आपका रेक्टम है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूजे के शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है? अर्थात चूजे के बॉडी में जो है प्रोटीन का परसेंटेज क्या होता है? तो साथियों, ये होता है 15%। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूजे के शरीर में जो प्रोटीन का परसेंटेज होता है वो 15% होता है। अगला प्रश्न है, अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो साथियों, अंडे में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 12% होती है। वैसे आपको मिलेगा कहीं कहीं पर 12.6% मिलेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट अगला परसेंटेज है वो 18% है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो लगभग 12.5% के समथिंग पाई जाती है अंडे में प्रोटीन की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अंडे में कितनी वसा की मात्रा होती है, अर्थात अंडे में वसा की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो अंडे में जो फैट की जो मात्रा होती है साथियों वो होती है आपका 10%। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंडे में जो फैट की मात्रा है वो 10% होती है, 10% होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मुर्गी आहार में कार्बोहाइड्रेट आहार की कितनी मात्रा होती है। मुर्गी का जो हम राशन बनाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा रखी जाती है, कितने परसेंट हम कार्बोहाइड्रेट को रखते हैं। तो साथियों रखते हैं 70 से 80%। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा रखी जाती है मुर्गी के राशन में वो 70 से 80% रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं मुर्गी आहार में खनिज आहार की कितनी मात्रा रखी जाती है। जब हम पोल्ट्री का राशन बनाते हैं तो उसमें मिनरल्स की हम कितनी मात्रा रखते हैं। तो साथियों मिनरल्स की मात्रा रखते हैं 10%। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो पोल्ट्री का राशन बनाया जाता है तो उसमें जो मिनरल्स की मात्रा होती है वो 10% यानी 10% की समथिंग रखी जाती है। अगला प्रश्न है स्टार्टर राशन किस उम्र के कुक्कुट पक्षियों को दिया जाता है। जो स्टार्टर राशन होता है ये किस एज ग्रुप के जो है कुक्कुट पक्षियों को दिया जाता है। तो साथियों ये दिया जाता है 7 से 8 वीक यानी 7 से 8 सप्ताह वाले जो पक्षी होते हैं उनको दिया जाता है। अब देखिए इनमें जो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं सबसे कम 7 से 8 ही है, उसके बाद 9 से 20 है, फिर उसके बाद मोर देन 20 वीक्स यानी 20 सप्ताह से अधिक। तो सबसे कम जो है स्टार्टर में शुरुआत में किसको देंगे, तो जो सबसे कम एज वाला है उसी को तो देंगे स्टार्टर राशन। तो 7 से 8 सप्ताह के जो कुक्कुट पक्षी होते हैं उनको दिया जाता है स्टार्टर राशन। अगला प्रश्न है ग्रोवर राशन किस उम्र के पक्षियों को दिया जाता है। तो ग्रोवर राशन ऑप्शन नंबर पर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9 से जो 20 सप्ताह वाले जो पक्षी होते हैं इन्हें ग्रोवर राशन दिया जाता है, इन्हें देते हैं ग्रोवर राशन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ग्रोवर राशन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो साथियों जो ग्रोवर राशन होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 8 से 10% या 10 से 20% या 14 से 16% या 16 से 18%। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्रोवर राशन में प्रोटीन की जो मात्रा होती है 16 से 18% होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेयर राशन में जो लेयर्स राशन होती हैं अर्थात जो लेयर ब्रीड्स होती हैं कुक्कुट यानी मुर्गियों की ऐसी नस्लें जो एक लेइंग के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं उन्हें हम लेयर ब्रीड्स कहते हैं। तो उनका हम जब राशन बनाते हैं तो उसे हम लेयर राशन कहते हैं। तो लेयर राशन में प्रोटीन की मात्रा कितनी दी जाती है। तो जो लेयर राशन होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा रखी जाती है लगभग 15%। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेयर राशन में प्रोटीन की मात्रा होती है 15% यानी 15%। अगला प्रश्न है प्रोवेंट्रिकुलस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो साथियों प्रोवेंट्रिकुलस में होता है पेप्सिन एंजाइम। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोवेंट्रिकुलस जो आपका ग्लैंडुलर जिसे स्टमक कहते हैं जिसे ग्रंथिल अमाशय के नाम से जाना जाता है, इसमें एंजाइम कौन सा पाया जाता है। तो इसमें पेप्सिन एंजाइम जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुक्कुट में कितने पेट होते हैं। तो साथियों कुक्कुट जो होता है पोल्ट्री जो होता है या बर्ड्स की बात करें तो इसमें दो चैम्बर होते हैं स्टमक के। पहला जो चैम्बर होता है इसे क्रॉप बोलते हैं, दूसरा जो है प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जहाँ पर 2 लिखा है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुक्कुट के किस पाचक अंग को कुक्कुट दांत के रूप में जाना जाता है। यानी कौन सा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है जिसे हम कह सकते हैं हैंड टीथ के नाम से जानते हैं। तो साथियों वो है आपका जो है गिजर्ड जो है आपका ये जो है ग्राइंडिंग का काम करता है। जो फीड मटेरियल होता है जो पोषक पदार्थ होता है उसको ये कह सकते हैं पीसने का काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गिजर्ड को जो है हम कुक्कुट दांत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कुक्कुट में दूसरे अमाशय के नाम से किसे जाना जाता है। तो सेकंड चैम्बर ऑफ स्टमक कौन होता है। तो साथियों वो होता है प्रोवेंट्रिकुलस। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोवेंट्रिकुलस जो है आपका ये सेकंड स्टमक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कुक्कुट में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो साथियों कुक्कुट में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है बड़ी आंत बनी होती है। तो ये जो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो साथियों इसमें सीकम भी सही है, कोलन भी सही है, रेक्टम भी सही है। सीकम कोलन रेक्टम ये आपके 3 पार्ट होते हैं इसके लार्ज इंटेस्टाइन के। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज सारे के सारे जो पार्ट हैं सीकम कोलन और रेक्टम ये सब बड़ी आंत के ही पार्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये थे इंपॉर्टेंट 25 MCQs टाइप के क्वेश्चंस और ये था हमारा लेक्चर नंबर 4 पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जल्द ही हम एक नए लेक्चर के साथ एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।